प्यारे बच्चों, एक बार फिर से स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल यूनिक एकेडमिक इंस्टीट्यूट में। और मैं राहुल चौधरी आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ CBSE क्लास 10th से जो आपकी हिंदी की पोइट्री है, हिंदी की कविता है, उसमें जो सबसे पहला पार्ट है जो सूरदास जी के पद हैं वो मैं आज आपके लिए लेकर आया हूँ। आज हम लोग इसमें प्रत्येक पद का भावार्थ करेंगे और जो कठिन शब्द है उसको भी समझेंगे। साथ ही साथ जैसा कि हम करते रहे हैं पहले से, हम यहाँ करेंगे सूरदास जी के जीवन चरित्र का, जीवन परिचय पर हम चर्चा करेंगे और भी बहुत सारी बातें हम करेंगे इस पद को लेकर के और सूरदास जी को लेकर के। तो सूरदास जी का जन्म जो हुआ है वो 1478 में माना जाता है। हालांकि यह विवादास्पद है, कुछ लोग की अलग अलग राय है और उसी प्रकार से उनका जो जन्म स्थान है वह भी विवादास्पद है, लेकिन फिर भी ऐसा माना गया है कि उनका जन्म स्थान मथुरा के निकट रुनकता या रेणुका क्षेत्र में हुआ है। ठीक है। और कुछ लोग उनका जन्म स्थान मानते हैं सीही, जो दिल्ली के पास है, वो सीही उनके जन्म स्थान को मानते हैं। महाप्रभु वल्लभाचार्य के शिष्य रहे हैं ये, इनके गुरुदेव का नाम महाप्रभु वल्लभाचार्य रहा है। सूरदास अष्टछाप के कवियों में सर्वाधिक प्रसिद्ध हैं, यानी अष्टछाप के जो भी कवि हुए हैं उनमें सूरदास का नाम अग्रणी पंक्ति में रखा जाता है। वे मथुरा और वृंदावन के बीच गौ घाट पर रहते थे, यानी कि गौ घाट उनका निवास स्थान था जो मथुरा और वृंदावन के बीच पड़ता है, और श्रीनाथ जी के मंदिर में भजन कीर्तन करते थे। सन 1583 में पारसौली में उनका निधन हो गया, पारसौली नामक स्थान पर उनका निधन हो गया था। और उनके जो प्रमुख ग्रंथ की अगर हम बात करें तो सूरसागर, साहित्य लहरी और सूर सारावली में सूरसागर सबसे अधिक लोकप्रिय हुआ है। सूरसागर उनके सबसे लोकप्रिय ग्रंथों में से एक है। खेती और पशुपालन वाले भारतीय समाज का दैनिक अंतरंग चित्र और मनुष्य की स्वाभाविक वृत्तियों का चित्रण सूर की कविता में मिलता है, यानी कि भारत का जो वास्तविक स्वरूप है, यानी कि जो खेती है और जो भारत के लोगों का वास्तविक स्वभाव है, जो वृत्तियाँ हैं, जो उस सब का वर्णन ये अपनी कविताओं में करते रहे हैं। अगर देखा जाए तो सूरदास वात्सल्य और श्रृंगार के श्रेष्ठ कवि माने जाते हैं। वात्सल्य रस और श्रृंगार रस में इनकी जो रचनाएं हैं वो अद्भुत मानी जाती है, इनको श्रेष्ठ कवियों में स्थान दिया गया है। और कृष्ण और गोपियों का प्रेम सहज मानवीय प्रेम की प्रतिष्ठा करता है। इनकी रचनाओं में कृष्ण और जो गोपियों का प्रेम है उसका वर्णन आपको देखने के लिए मिलता है। सूर ने मानव प्रेम की गौरव गाथा के माध्यम से सामान्य मनुष्य को हीनता बोध से मुक्त किया है, उनमें जीने की ललक पैदा की है। इन्होंने मनुष्य के अंदर जो हीन भावना उत्पन्न होती है उसको दूर करने का प्रयास किया है अपनी रचनाओं से, और उसके अंदर जीवन को लेकर के एक विशेष प्रकार की सोच को पैदा किया है, सोच को जन्म दिया है। उनकी कविता में ब्रज भाषा का निखरा हुआ रूप है, वह चली आ रही लोकगीतों की परंपरा की ही श्रेष्ठ कड़ी है, यानी कि उस समय जो लोकगीत चले आ रहे थे उसी परंपरा को उन्होंने बढ़ाने का काम अपनी रचनाओं में किया है। यहाँ जो हम पढ़ने जा रहे हैं, यहाँ सूरसागर के भ्रमर गीत के 4 पद लिए गए हैं, यानी कि ये जो पद आपको पढ़ना है ये सूरसागर जो उनका लोकप्रिय, सबसे लोकप्रिय जो ग्रंथ रहा है उसी के एक खंड है भ्रमर गीत, तो वहाँ से इसको लिया गया है। और इसकी परिस्थिति को अगर हम देखें तो कृष्ण ने मथुरा जाने के बाद, जब कृष्ण जी मथुरा चले जाते हैं तो उसके बाद स्वयं न लौटते हैं, वापस स्वयं नहीं लौटते हैं और उद्धव के जरिए गोपियों के पास संदेश भेजते हैं। उद्धव के जरिए उन्होंने गोपियों के पास संदेश भेजा था। उद्धव ने निर्गुण ब्रह्म एवं योग का उपदेश देकर गोपियों की विरह वेदना को शांत करने का प्रयास किया। और उद्धव को जब उन्होंने संदेश देकर भेजा तो उद्धव ने वहाँ जाकर उन लोगों को संदेश दिया ब्रह्म वेदना की और ब्रह्म योग का उपदेश दिया, और उनको जो वियोग रहा कृष्ण से, जो गोपियों का वियोग था उससे निकलने का उपाय उन्होंने बताया है। गोपियाँ ज्ञान मार्ग की बजाय प्रेम मार्ग को पसंद करती थी, इस कारण उन्हें उद्धव का शुष्क संदेश पसंद नहीं आया, क्योंकि उनके लिए ज्ञान बड़ा मुश्किल था अर्जित करना। प्रेम में ज्ञान हो यह कदापि संभव नहीं है,
क्योंकि प्रेम हृदय की वस्तु है और हृदय का स्वभाव, हृदय का जो स्वरूप है वह मस्तिष्क से बड़ा अलग होता है। तो गोपियाँ जो है वह प्रेम में है, तो उन्होंने उस ज्ञान के मार्ग को अपनाने की बजाय प्रेम के मार्ग को अपनाया है। इसलिए उद्धव का जो संदेश है वो उन्हें पसंद नहीं आता है। तभी वहाँ एक भौंरा आ पहुँचा। यहीं से भ्रमर गीत का जो है प्रारंभ होता है। ठीक है, यहीं से भ्रमर गीत का प्रारंभ होता है। और उसके बाद देखते हैं कि गोपियाँ ने भ्रमर के बहाने उद्धव पर व्यंग बाण छोड़े हैं। उस भ्रमर के बहाने उन्होंने उद्धव पर व्यंग बाण छोड़े हैं, उद्धव का मजाक बनाया है, उद्धव पे व्यंग किया है। पहले पद में गोपियों की यह शिकायत वाजिब लगती है कि यदि उद्धव कभी स्नेह के धागे से बंधे होते तो वो विरह की वेदना को अनुभूत अवश्य कर पाते। यानी वो पहले पद में उनसे कहती है कि अगर उद्धव को भी कभी प्रेम हुआ होता तो वह विचरण, विरह, अलग होने में जो पीड़ा होती है, जो वेदना होती है, उसको वो भी समझ पाते। और दूसरे पद में गोपियों की यह स्वीकारोक्ति कि उनके मन में अभिलाषाएं मन में ही रह गई, उनके मन में जो कृष्ण के प्रति प्रेम थी वो व्यक्त न कर पाई कृष्ण के सामने, इसलिए वो अभिव्यक्त करती हैं अब। और तीसरे पद में उद्धव को योग साधना की ककड़ी जैसा बताकर अपने एकनिष्ठ प्रेम में दृढ़ विश्वास प्रकट करती हैं। और तीसरे पद में वो लोग कहती हैं कि देखो तुम्हारा जो योग साधना है उद्धव, आपका जो योग साधना है वो ककड़ी के समान कड़वी है और इसलिए मुझे प्रेम में ही रहने दो, उसी पे विश्वास करने दो। चौथे पद में उद्धव को ताना मारती है कि कृष्ण ने अब राजनीति पढ़ ली है, कृष्ण अब राजा हो गए हैं, अब राजनीति पढ़ लिए हैं, इसलिए उनको शायद हमारी सुध नहीं है। अंत में गोपियों द्वारा उद्धव को राजधर्म याद दिलाया जाना सूरदास की लोक धार्मिकता को दर्शाता है। और अंत में उद्धव जब गोपियों को बताते हैं कि राजधर्म कितना विकट होता है और राजधर्म का निर्वहन करते हुए मनुष्य को अपने सभी व्यक्तिगत सुखों का त्याग करना पड़ता है, तो इसमें सूरदास जी ने लोक धार्मिकता का जो परिचय दिया है वह भी स्पष्ट रूप से देखने को मिलता है। तो यह परिचय था सूरदास का, और जो हमारी रचना है, जो हमारा पद है, उससे संबंधित परिचय जो आपकी पुस्तक में दिया गया है उसको मैंने पढ़ करके आपके सामने रखने का प्रयास किया है। अगर आप सूरदास जी के बारे में और भी कुछ जानना चाहते हैं तो कक्षा 12वीं की हिंदी जो है उसमें भी सूरदास के पदों को पढ़ना है, और मैंने वहाँ सूरदास जी का जीवन चरित्र और विस्तृत रूप में बताया है, तो आप उस वीडियो को भी देख सकते हैं जो हिंदी नामक प्लेलिस्ट में उपलब्ध है। अब हम बात करते हैं इन पदों को जो कहते हैं उद्धव उद्धव तुम हो अति बड़भागी। तो चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं इस पे कि यह रचना किस छंद में रचित है। यह बहुत ही महत्वपूर्ण होता है कि रचना किस छंद में रचित है और उसमें किन अलंकारों का प्रयोग किया गया है। तो यह जो इनकी रचना है उसमें आप देखें तो दृष्टांत अलंकार दिखते हैं, उपमा दिखाई देता है, उत्प्रेक्षा अलंकार भी मिलता है, ब्रज भाषा का प्रयोग किया है उन्होंने, रूपक अलंकार, अनुप्रास अलंकार, यानी कि इसमें आपको अलंकारों का जो समूह है वह देखने के लिए मिल जाएगा। और अगर छंद की बात करें तो यह पादाकुलक छंद इसको आप कह सकते हैं, लेकिन पादाकुलक छंद में 16 मात्राएं होती है। जो पहला टेक है, यानी जो पहला उसका सार है, टेक है, उसको आप पादाकुलक छंद समझ सकते हैं, जो 16 मात्राओं की है। 16 मात्राएं हैं उसमें। यह एक मात्रिक छंद है, यह हम जान लें। छंद 2 प्रकार के होते हैं, वार्णिक और मात्रिक। तो यह एक मात्रिक छंद है, पादाकुलक है। और अगर आप उसके आगे देखेंगे तो इसमें 2 चीज़ें आपको दिखाई देगी। एक तो 12-11 की मात्राएं हैं, जहाँ 16-12 की मात्रा है, अलग से 12 मात्राएं जोड़ी गई हैं, तो वो सार छंद में लिखा गया है। और जहाँ 16 मात्राओं में 11 मात्राएं जोड़ी गई है, यानी कि 16 और 11, 16 पे यति है, 11 उसके बाद मात्राएं जोड़ी गई है, तो वो सरसी छंद में रचित है। वैसे अगर हम बात करें तो 16 मात्रा में चौपाई लिखी जाती है, पादाकुलक, और चौपाई जो है वह अड़िल लिखी जाती है। और पद्धतिका जो है, पद्धरी, यह छंद भी 16 मात्राओं में लिखी जाती है। अगर 16 मात्राओं के छंद की बात करें तो चौपाई सबसे चर्चित छंद है।
क्योंकि इसका आपको रामचरितमानस में देखने को मिलता है। अगर सीधे सीधे हम इस छंद की बात करें तो यह सीधे सीधे गे पद कहलाता है और पादाकुलक, सार और सरसी यानी 16 मात्राओं के लिए ये पादाकुलक है, सार है, सरसी है। पादाकुलक छंद के अनेकों उदाहरण आपको रश्मिरथी के तृतीय सर्ग में देखने को मिलते हैं। रश्मिरथी जो रामधारी सिंह दिनकर जी की एक बहुत ही चर्चित जितना कहा जाए उतना कम है, उस प्रकार की एक बहुविख्यात रचना है, बहुप्रसिद्ध रचना है रश्मिरथी। उसके तृतीय सर्ग में आपको इसके बहुत सारे पादाकुलक छंद के उदाहरण मिलते हैं। पादाकुलक छंद के अंदर बहुत सारे छंद आते हैं इसके अंतर्गत, तो उस लगभग सभी पादाकुलक छंद के उदाहरण आपको रश्मिरथी के तृतीय सर्ग में मिल जाएंगे। आपको याद होगा, वर्षों तक वन में घूम घूम, बाधा विघ्नों को चूम चूम, सधूप धाम पानी पत्थर, पांडव आए कुछ और निखर। तो ये तृतीय सर्ग का उदाहरण है। यहाँ बहुत सारे आपको पादाकुलक छंद देखने के लिए मिल जाएंगे। अगर 16-12 मात्राओं की बात की जाए तो हरिगीतिका छंद में भी 16 और 12 की मात्राएं यानी 16 के बाद यति और फिर 12 मात्राएं होती है, लेकिन उसमें अंत में लघु और गुरु होता है, यानी उसका अंत लघु गुरु से होता है, पहले लघु और फिर गुरु से होता है। मात्राओं की गणना में लघु और गुरु का बहुत महत्व है। अब हम बात करते हैं कि अगर इस प्रकार की रचनाओं के लिए अगर कोई जाना जाता है पादाकुलक छंद के लिए, इसको जो चर्चित कराने का काम सार और सरसी को पादाकुलक छंद को कराया है, तो सूरदास जी, तुलसीदास जी इसमें प्रमुख नाम है जिन्होंने इसमें रचनाएं की है। तो आइए अब हम इस रचना का भावार्थ, इस पद का भावार्थ करते हैं और प्रयास करते हैं कि आपको बेहतर से बेहतर भावार्थ इसका दे सके, ताकि आपको आगे किसी प्रकार की दिक्कत ना हो। उधो उधो तुम हो अति बड़भागी, उधो तुम हो अति बड़भागी। अब उधो से कहती हैं गोपियाँ, उद्धव तुम हो अति बड़भागी, कि हे उद्धव तुम बड़े भाग्यशाली हो, हे उद्धव जो तुम बड़े भाग्यशाली हो। अपरस रहत स्नेह तगाते नाहिन मन अनुरागी, पुरइनी पात रहत जल भीतर तारस देह न त्यागी। ज्यों जल माहं तेल की गागरी बूंद न ताको लागी, प्रीति नदी में पाँव न बोड़ियो दृष्टि न रूप पड़ागी। सूरदास अबला हम भोड़ी गुड़ चाटी ज्यों पागी। देखिए, कहते हैं उद्धव तुम तो अति भाग्यशाली हो, उद्धव तुम तो अति भाग्यशाली हो। क्यों भाग्यशाली हो? क्योंकि जो प्रेम के बंधन से आज तक तुम दूर रहे हो, प्रेम के बंधन से तुम आज तक दूर रहे हो, इसलिए तुम भाग्यशाली हो। अब प्रेम के बंधन से दूर रहने वाला भाग्यशाली क्यों है? क्योंकि जो प्रेम के बंधन से दूर है उसे विरह के कष्ट को नहीं सहना पड़ता है। लेकिन गोपियां तो प्रेम में बंधी हुई हैं, तो उन्हें विरह का कष्ट हो रहा है, इसलिए कहते हैं कि उद्धव तुम हो अति बड़भागी, तुम बड़े भाग्यशाली हो, क्योंकि तुम प्रेम के बंधन से दूर रहे हो। तुम्हारा मन किसी के प्रेम में अनुरक्त नहीं है, तुम किसी के प्रेम में बंधे हुए नहीं हो। तुम्हारे मन में तो किसी के प्रति प्रेम की भावना जागृत नहीं होती। और कैसे? तुम्हारे मन में कैसे नहीं जागृत होती? ज्यों जल महा तेल की गागरी बूंद न ताको लागी, अब पुरइनी पात रहत जल भीतर तारस देह न त्यागी। यानी कि जिस प्रकार से कमल के फूल की पत्तियां जल में होते हुए जल के बहुत करीब होती है लेकिन उससे ऊपर रहती है, तुम उसी प्रकार से श्री कृष्ण के इतने करीब होकर भी प्रेम के भाव को नहीं समझते हो। जिस प्रकार से कमल की पत्तियां रहती तो हैं जल में ही, लेकिन जल की एक बूंद उस पर नहीं ठहरती, उसी प्रकार से और किस प्रकार से, जिस प्रकार से तेल की मटकी को जल में भिगाने पर उसके ऊपर जल की एक बूंद नहीं ठहरती, उसी प्रकार से कृष्ण के पास रहकर, केशव के पास रहकर उनके रूप का आकर्षण और सामीप्य का कोई प्रभाव तुम पर नहीं पड़ा है। तुम इसलिए बड़भागी हो कि कृष्ण के पास होते हुए भी तुम उनके प्रेम में बंधे नहीं। ये बड़ा आश्चर्यजनक है। इसलिए मुझे लगता है कि तुम बड़े भाग्यशाली हो, क्योंकि तुमको तो दुख होता नहीं है विरह का। और उसके बाद क्या कहती हैं
कि प्रीति नदी में पाँव न बोड़ियो, दृष्टि न रूप पड़ागी, सूरदास अबला हम भोड़ी, गुड़ चाटी जो पागी। यानी कहते हैं कि वास्तविकता यह है कि आज तक तुम प्रेम रूपी नदी में उतरे ही नहीं। हे उद्धव, वास्तविकता तो यह है कि आज तक तुमने प्रेम को जाना ही नहीं, तुमने कभी प्रेम रूपी नदी में प्रवेश ही नहीं किया। इसलिए न तो तुम रूप पारखी हो और न ही प्रेम के भाव को जानते हो, न ही तुम्हारे अंदर प्रेम की भावनाओं को समझने का गुण है। अब सूरदास कहते हैं अबला हम भोरी। सूरदास जी बताते हैं कि वे गोपिया उद्धव से कहती है, हे उद्धव, हम तो भोली भाली ग्रामीण अबलाएं हैं, गुड़ चाटी जो पागी, और हम श्री कृष्ण के रूप में सौंदर्य में इस प्रकार खो गई हैं कि इनसे विमुख नहीं हो सकती। अब कृष्ण से दूर होना हमारा बड़ा मुश्किल है। इसलिए हमारी स्थिति तो उन चींटियों के समान है जो गुड़ के प्रति आकर्षित होकर उससे चिपट तो जाती है, किंतु बाद में स्वयं को न छुड़ा पाने के कारण ही उसे अपना प्राण जो है त्यागना पड़ता है। अब पहले पद का भाव अगर हम देखें तो इसमें उद्धव जो है वो आए हैं गोपियों को बताने, श्री कृष्ण का संदेश लेकर आए हैं, और गोपियाँ उनसे कहती हैं, उनकी हीनता पे व्यंग करती हैं कि तुम क्या जानो प्रेम क्या होता है, तुम तो उस कमल के पत्ते के समान हो जो जल में रहकर जल के एक बूंद को ठहरने नहीं देता, तुम तो उस तेल लगी मटकी के समान हो जो अपने ऊपर जल का प्रभाव नहीं पड़ने देता। अन्यथा श्री कृष्ण के रूपाकर्षण और प्रेम से इतना वंचित कैसे रह गए तुम? हकीकत तो यह है कि तुमने कभी प्रेम को जाना ही नहीं, जबकि हम तो प्रेम में डूबे हुए हैं, श्री कृष्ण के प्रेम में डूबे हुए हैं, अबलाएं हैं, जिसको दुनिया में और कुछ दिखाई नहीं देता है। हम तो उस आकर्षण में ऐसे उलझ गए हैं कि आकर्षण में उलझ तो गए हैं चींटियों की भांति, जैसे चींटियाँ गुड़ में उलझ जाती हैं और फिर उसी में चिपक कर अपने प्राण त्याग देती है, उससे नहीं निकल पाती, वैसे ही हम उलझ गए हैं। तो अब हम दूसरे पद की ओर आते हैं। दूसरे पद में है, मन की मन ही मांझ रही, कहिए जाई कौन पे उधो, ना ही पड़त कही अवधि आधार अस आवन की, तन मन बिथा सही। अब इन जोग संदेशनी सुनी सुनी, विरहिनी विरही दही, चाहती हुती गुहाड़ी जितही तय, उड़ते धार बही, सूरदास अब धीर धरी क्यों, मर जादा न लही। अब इसमें देखिए क्या कहते हैं कि हे उद्धव, मन की मन ही मांझ रही, कृष्ण से मिलने की अभिलाषा अब हमारे मन में ही रह गई है। हमें यह आशा थी कि श्री कृष्ण जो है हमें जल्द ही दर्शन देंगे, उनके दर्शन हमें जल्द हो जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। हम चाहती थी कि जिन बातों को न कहना पड़े उन बातों को अब हम किससे कहें। अपने मन की बातें केवल कृष्ण को बताना चाहती थी हम। कहिए जाई कौन पे उधो, नहीं परत कहीं, अवधि आधार आश आवन की, तन मन बिथा सही। हम अपने मन की व्यथा जो है वो कृष्ण को बताना चाहती थी, लेकिन उनके न आने पर अब हम किसके सामने अपनी इच्छाएं व्यक्त करें। हर पल कृष्ण के आने की उम्मीद बनी हुई थी, इसलिए शरीर और मन से हर प्रकार की व्यथा को सहन कर रही थी। अवधि आधार आस आवन की, हर पल उनके आने की उम्मीद जो है वो बनी हुई थी, इसलिए तन मन बिथा सही, शरीर की हर व्यथा को, हर कष्ट को अपने में ही सह रही थी। अब कहते हैं कि अब इन जोग संदेशनी सुनी सुनी, विरहिनी विरही दही, और हमारा समय इसी आशा के सहारे व्यतीत हो रहा था कि कृष्ण से भेंट होगी। अब इन जोग संदेशनी सुनी सुनी, अब तुम्हारे जो मुख से यह संदेश सुनने को मिल रहा है, योग संदेश को सुनने का जो अवसर मिला है, हम कृष्ण के वियोग में आज
टूट गए हैं, कह सकते हैं। तो कहते हैं कि अब हम कृष्ण के वियोग में जीने वाली गोपियां विरह की आग में जलने लगी। चाहती हुती गुहार जितहि तय उतय उततय धार बही। और कहते हैं कि जिधर से हम विरह की आग से रक्षा करने के लिए पुकार लगाना चाहती थी, उधर से ही यह प्रचंड अग्नि की धारा प्रवाहित हो रही है। हे उद्धव, इस विरह से बचने के लिए हम जिससे अपेक्षा लगाए बैठे थे, जिस कृष्ण से अपेक्षा लगाए बैठे थे, उधर से ही विरह की अग्नि का यह प्रचंड वेग लेकर के तुम आए हो, जो योग संदेश के रूप में। और ऐसा लग रहा है कि इसी कारण से हम कृष्ण के विरह में व्याकुल हो रही हैं, और वे जो ज्ञान की बात तुम हमें बता रहे हो वो हमें अग्नि के समान जला रही, उसमें हम अग्नि के समान जल रहे हैं। अब कहते हैं सूरदास अब धीर तरही क्यों मर्यादा न लही। सूरदास जी बताते हैं कि गोपियाँ कहती हैं कि अब हम धैर्य क्यों धारण करें, जब कृष्ण ने ही अपनी मर्यादा नहीं रखी, अब हमारा धैर्य का बांध टूटने के कगार पर है। अर्थात योग संदेश का यह प्रत्युत्तर है। जब योग संदेश लेकर के उद्धव आ रहे हैं तो गोपियाँ कहती हैं कि हे उद्धव, हम तो आज तक इसी उम्मीद में थे कि श्री कृष्ण आएंगे और हमारी व्यथा को सुनेंगे। हम अपनी बात किससे कहें, हम तो उन्हीं से आस लगाए बैठे थे, और जिनसे आस लगाए बैठे थे उन्होंने ही एक ऐसा संदेशा भेज दिया है, उन्होंने ही एक ऐसा संदेशा भेज दिया है जिसको सुनने के बाद तो वह विरह की अग्नि जो है वह कई गुना बढ़ गई है। इसलिए आज हमारा जो आज धैर्य है वह जवाब दे गया है। और अब हम आते हैं तीसरे पद की ओर। कहते हैं हमारे हरि हारिल की लकड़ी मनक्रम वचन नंद नंदन उड़ यह दृढ़ कड़ी पकड़ी। कहते हैं हे उद्धव, श्री कृष्ण हमारे लिए हारिल पक्षी की लकड़ी के समान है। जिस प्रकार हारिल पक्षी अपने पंजों में कोई लकड़ी या तिनका पकड़े रहता है और उसको आधार मानकर आकाश में उड़ता है। हारिल एक पंछी है जो लकड़ी का एक तिनका अपने पंजे में पकड़ लेता है और वह समझता है कि उसी पर बैठा हुआ है और उसी को आधार मान करके आसमान की ऊंचाइयों को तय करता है। वही हस्र कुछ हमारा है। हमारे हरि हारिल की लकड़ी, हमारे लिए वही आधार अगर कोई है तो वह कृष्ण है, कि हम तो उन्हीं को आधार मान करके मन क्रम वचन नंद नंदन उड़ यह दृढ़ कड़ी पकड़ी, कि अपने मन से, वचन से और कर्म से नंद बाबा के बेटे को दृढ़तापूर्वक हृदय से पकड़ लिए। आधार मान करके हमने अपने हृदय में उनको स्थान बना दिया है। नंद नंदन यानी भगवान नंद के पुत्र, नंदन मतलब पुत्र होता है, तो उसी को पकड़ करके हम बैठे हुए हैं। जागत सोबत स्वपन दिवस निसी कान कान जगरी, सुनत जोग लागत है ऐसों ज्यों करवी ककरी। सूतो व्याधि हमको ले आए देखी सुनी न करी, यह तो सुर तिन्हीं लो सौंपों जिनके मन चकरी। कहते हैं कि जागते और सोते चाहे दिन हो या रात, जागते और सोते चाहे दिन हो या रात, अपने मन में कृष्ण की ही रट लगाए रहती हैं हम। हमारा जो प्रेम है वो एक निष्ठ है कृष्ण के प्रति। हे उद्धव, तुम्हारे योग की बातें सुनकर ऐसा लगता है जैसे कड़वी ककड़ी खा लिए। सुन तो व्याधि हमको ले आए देखी सुनी न सुनत जोग लागत है ऐसो ज्यों कड़वी ककड़ी। सुनकर तुम्हारी बात को ऐसा लगता है जैसे कड़वी ककड़ी हमने खा लिया हो और सारा का सारा मुंह जो है वह तीता हो गया हो। इतनी कड़वी आज तुम्हारी बात हमको लग रही है। आज जो तुम हमें बता रहे हो, निर्गुण उपासना का जो संदेश देने आए हो, वह ककड़ी के समान कड़वी हो। सुन तो व्याधि हमको ले आए देखी सुनी न करी। और कहते हैं
कि तुम तो हमारे लिए एक ऐसा रोग ले आए हो जिसको न कभी देखा न कभी सुना और न ही उसका कभी भोग किया। व्याधि मतलब होता है रोग, तो सुन तो व्याधि हमको ले आए, हमारे लिए तुम एक ऐसा रोग लेकर आए हो जिसके बारे में हमने न कभी सुना न कभी देखा और न ही कभी उस रोग को भोगा है। यह तो सुर तनहि लय सौंपो जिनके मन चकड़ी। और इसलिए कहते हैं कि सूरदास जी कहते हैं कि गोपियाँ ने उद्धव से कहा कि यह निर्गुण ज्ञान का रोग उन्हीं के लिए है जिनका मन चकई के समान चंचल और अस्थिर है। अर्थात जिनका मन चंचल है अस्थिर है, उन्हीं से जाकर यह योग का संदेश दो। यह हमारे लिए नहीं है, हमारा मन तो स्थिर चित्त होकर के श्री कृष्ण के प्रेम में डूबा हुआ है। अब देखिए, ध्यान देते हैं इस पर। तो इस पद में कहते हैं कि बता रही हैं उद्धव से गोपियाँ कहती है कि हम तो उनको आधार मानकर जीती रही हैं, हमारे हृदय में तो सिर्फ श्री कृष्ण का प्रेम रहा है। जागते सोते दिन रात हम सिर्फ उन्हीं की रट लगाए रहते हैं, लेकिन तुमने तो आज एक ऐसा रोग लाकर हमको दे दिया है जो कभी सुना भी नहीं था कि ऐसा भी रोग हो सकता है। विरह का एक ऐसा रोग आज तुमने हमें लाकर दे दिया है जिसको कैसे मिटाया जाए ये नहीं मालूम है। तुम्हारी बातें कड़वी हैं ककड़ी के समान, जिसको सहन करना बड़ा मुश्किल हो रहा है। अब चौथे पद में आते हैं। हरि है राजनीति पढ़ियाए। गोपियाँ कहती हैं कि हरि तो राजनीति पढ़ाए हैं, अब तो राजा हो गए हैं वो, अब उनको हमारी परवाह क्यों। हरि तो राजनीति पढ़ गए हैं, अब उनको हमारी परवाह क्यों होगी। अब तो वो दक्ष हो गए हैं राजनीति शास्त्र में। समूची बात कहत मधुकर के समाचार सब पाए, एक अति चतुर हेतु पहले ही अब गुरु ग्रंथ पढ़ाए। कहते हैं कि वे पूर्ण राजनीतिज्ञ बन गए हैं, इसलिए वे प्रेम संबंधी बातों में भी कपट और छल से काम ले रहे हैं। प्रेम निश्चल होता है, लेकिन अब वो प्रेम में भी छल और कपट से काम ले रहे हैं। इसलिए समझी बात कहत मधुकर के समाचार सब पाए, एक अति चतुर हेतु पहले ही अब गुरु ग्रंथ सुन पढ़ाए। एक तो पहले से ही बहुत चालाक थे और अब जो है और ज़्यादा गुरु ग्रंथ पढ़ करके आ गए हैं। वो ब्रह्म रूपी उद्धव ने जो ज्ञान योग से संबंधित बातें बताई हैं, क्या वे तुम्हारी समझ में आई। इन बातों में कृष्ण का कोई समाचार जान पाई हो। कृष्ण तो पहले से ही बहुत चालाक थे। समझी बात खत्म करके समाचार सब पाए। अभी जो बता रहे हैं उद्धव, क्या उस ज्ञान का कोई असर मुझ पर हो रहा है? नहीं हो रहा है, क्योंकि श्री कृष्ण तो पहले से ही चतुर थे और अब तो और ज़्यादा वो चतुर हो गए हैं। अब तो वो और ज़्यादा चतुर हो गए हैं और हम सबको अपने कपट युक्त प्रेम जाल में फंसा लिया है उन्होंने, और हमें यहाँ तरपता छोड़ दिया है। कहते हैं बड़ी बुद्धि जानी जो उनकी, जोग संदेश पढ़ाए। और उनकी बुद्धि जो बढ़ गई है तो उन्होंने हमें जोग का संदेश पढ़ाने के लिए उद्धव को यहाँ भेज दिया है। उद्धव भले लोग आगे के पढ़ित डोलत धाये, अब अपने मन फेर पाई हैं चलत जो हेतु चुराए। कहते हैं कि उन्होंने पहले तो हम सभी को उलझा दिया अपने प्रेम में, और अब हम लोगों से ये स्नेह का धागा तोड़कर जी चुराते हुए दूर हो रहे हैं। स्वयं मथुरा भाग गए हैं हम लोग को तरपता हुआ छोड़कर। कहते हैं कि उन्होंने जो उनका बुद्धि है, विशाल बुद्धि और विवेक है, उसका परिचय देते हुए हम नारियों को योग उपासना का संदेश भेजा है। ये छल नहीं है तो और क्या है। कि प्रेम करने वालों को योग उपासना का संदेश भेजना यह छल ही है, यह उनकी मूर्खता है जो हम युवतियों को योग का संदेश भेजा है। उन्होंने हमारे साथ अच्छा नहीं किया है। ते क्यों अनीति करे आपुन, जे और अनीति छुड़ाए, राज धर्म तो यह सुर जो प्रजा न जाहि सताए। अब दूसरी ओर कहते हैं
उद्धव कि ते क्यों अनीति करें आपुन, वो तो हमारा हृदय चुरा कर ले गए, चुपचाप चले गए। यहाँ के लोग जो है वो बड़े सज्जन हुआ करते थे, दूसरे की भलाई का कार्य करते थे, इधर उधर भाग दौड़ करते फिरते थे। लेकिन श्री कृष्ण ने हम अबलाओं को सताने के लिए यहाँ से चले आए। हम तो कृष्ण से इतना भर चाहते हैं कि मथुरा जाते समय वो हमारा मन जिसे चुपचाप चुरा कर ले गए हैं उसे लौटा दें, किंतु उनसे ऐसे नीतिपूर्ण कार्य की आशा नहीं है। जो दूसरों की परंपराओं और रीतियों को छुड़वाने में लगे हुए हैं वो स्वयं क्यों नहीं न्यायपूर्ण आचरण कर रहे हैं। हमारी अपने प्रति प्रेम की निष्ठा को भंग करने वाला न्यायपूर्ण आचरण किस प्रकार कर सकता है। यानी अब श्री कृष्ण पर आरोप लगाया जा रहा है कि वो जो भी कर रहे हैं वो अनीतिपूर्ण है। ते क्यों अनीति करे आपुन जे और अनीति छुड़ाए, राज धर्म तो यह सुर जो प्रजा न जाहि सताए। अब गोपी कहती हैं कि राजा या शासक का यह धर्म होता है कि उसकी प्रजा पर कोई अत्याचार न हो, उसे किसी भी तरह से दुखी न किया जाए। लेकिन श्री कृष्ण ने अपने स्वार्थ के लिए अर्थात कुब्जा का प्रेम पाने के लिए हमारे सुख को लूटने के प्रयोजन से योग ज्ञान का संदेश भेजा है। अब यहाँ है कि गोपियाँ श्री कृष्ण के बारे में कहती हैं कि वो स्वार्थी हैं, अन्यायी हैं, कुटिल हैं, राजनीतिज्ञ हैं और कपटी भी हैं, क्योंकि उन्होंने हमारे साथ छल किया है। हम उनके प्रेम में बंधे हुए हैं, लेकिन उन्होंने इस बात पर कभी ध्यान नहीं दिया और हमारे साथ धोखा किया है। हमें यहाँ छोड़कर स्वयं मथुरा चले गए हैं, हमारे प्रेम को ठुकरा कर मथुरा चले गए हैं। वो जो कर रहे हैं वो अनीतिपूर्ण है, उसमें नीति नहीं है। एक राजा का तो यह धर्म होता है कि उसकी किसी भी प्रजा को कोई कष्ट न हो, लेकिन श्री कृष्ण ने इस बात का ध्यान नहीं रखा है। उन्होंने हमें कष्ट पहुंचाया है, उन्होंने हमें दुख पहुंचाया है और हमारा प्रेम ठुकरा कर कुब्जा के प्रेम को पाने के लिए मथुरा में जा बसे हैं। तो यह रचना सूरदास की रचना है। सूरदास जी, अब इस रचना को पढ़ करके यह तय कर पाना बड़ा मुश्किल है कि उन्होंने जन्म से कभी कुछ देखा नहीं संसार को, इसलिए यह विवाद भी आज तक बना हुआ है कि क्या सूरदास वास्तव में नहीं देख सकते थे। एक नहीं देखने वाला व्यक्ति जब प्रेम का इतना सुंदर वर्णन करता है तो यह निश्चित रूप से संदेह की श्रेणी में लाकर खड़ा कर देता है। परंतु ईश्वरीय प्रेम एक ऐसी भावना है जिसको देखने और महसूस करने के लिए कभी इन आँखों की ज़रूरत नहीं पड़ती। आशा करता हूँ बच्चों की सूरदास के यह सुंदर से पद जो सुर सागर के भ्रमर गीत से लिए गए हैं आपको समझ में आ गए होंगे। अगर आपको समझ में आ गया हो तो आप इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आपको किसी प्रकार की दिक्कत हो, कोई शिकायत हो तो भी कमेंट बॉक्स में निश्चित रूप से उसे रखें। हम मिलेंगे फिर एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।